क्लास 9 के अंतर्गत चैप्टर कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा पढ़ना है आपको सिलेबस चैप्टर 9 के अंतर्गत इंग्लिश बुक में, वो आज हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, और जैसे कि बुक में दो बुक रहेगा आपका, दो बुक रहेगा जिसमें से एक बिहाइव और दूसरा सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट रहेगा। ठीक है, एक बुक बिहाइव होगा और दूसरा मोमेंट होगा। बिहाइव के अंतर्गत कितना चैप्टर है और मोमेंट के अंतर्गत कितना चैप्टर है वो देख लेंगे। ठीक ना, क्या है पहला तो हो जाएगा। और ये बात जो पहले ही बता दी है, क्या हम नंबर दिए हैं एक जिसके बाद जस्ट बाद पोएम है। ठीक है ना, पहला क्या है द फन दे हैड। ठीक है, और इसके 1 के बाद जस्ट बाद एक पोएम दिया हुआ है जो कि हम पॉइंट वाइज शो कर दिए हैं। ठीक है ना, पॉइंट वाइज शो कर दिए हैं। द फन दे हैड, उसके अंतर्गत पोएम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, उसके बाद दूसरा है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके साथ ही क्या है पोएम विंड है। ठीक है, द लिटिल गर्ल है, लिटिल गर्ल के बाद इसका एक पोएम है, इसके बाद रेन ऑन द रूफ। फोर्थ है द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जिसके अंतर्गत पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। आइल है, ठीक है ना, आइल यानी टापू। ठीक है, आइल ऑफ इनिस्फ्री। अगला है द स्नेक एंड मिरर, ये क्या है चैप्टर है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या है पोएम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। ओके, हाँ, माई चाइल्डहुड 6 चैप्टर है और इसके अंतर्गत पोएम है नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन। उसके बाद है 7th चैप्टर की और बात करें तो पैकिंग, क्या है पैकिंग। पैकिंग के बाद एक पोएम है जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू, क्या है द डक एंड द कंगारू। उसके बाद है रीच फॉर द टॉप, रीच फॉर द टॉप 8th चैप्टर है। ठीक है, बिहाइव का 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप, जिसमें कि 2 कहानी है, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें, जिसमें कि 2 पार्ट है जो कि चैप्टर को पढ़ाते हैं, इसमें हम बता देंगे, डिस्कस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में क्या है द बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक पोएम है जिसका नाम है द स्नेक ट्रेन। ओके, अगला है काठमांडू। काठमांडू के बाद है एक स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। ठीक है, उसके बाद इफ आई वर यू, ये दिख नहीं रहा वहाँ, इफ आई वर यू। ठीक है, तो ये था चैप्टर बिहाइव का। अगला है मोमेंट। मोमेंट का चैप्टर है लगभग यही 10। ठीक है ना, अब है क्या फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। स्टोरी हम जब क्लियर करेंगे तब बताएंगे। ठीक है ना, जब चैप्टर बताएंगे इसमें आप लोग को हम प्रोवाइड क्या क्या करेंगे। देखो, पहले मेन पॉइंट, चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका समरी क्या हो, इसका पूरे चैप्टर का समरी क्या होगा वो हम बताएंगे। पूरा समरी समझ लेने के बाद पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन देंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद समरी देंगे। ठीक है ना, मतलब क्लियर रूप से आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चैप्टर के विषय में। ठीक है ना, और इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको क्वेश्चन आंसर भी देंगे। ठीक है ना, जिस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उस तरह का हम आपको पहले से प्रोवाइड किए रहेंगे, है ना। और एक बात, अगर 9 में तो 1 नंबर का 1 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, तो उस टाइप में भी पूरा चैप्टर तो क्लियर करेंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि 1 मार्क्स आसानी से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर से, तो आप लोग क्लियर कर सकोगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है द लॉस्ट चाइल्ड। सेकंड चैप्टर ये मोमेंट के अंतर्गत यानी कि सप्लीमेंट्री बुक के अंतर्गत ये सब आएगा। ये जो था हमारा प्रोज था और पोइट्री सेक्शन से, ये जो चैप्टर था हमारा किसी से था प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन। ठीक है ना, गद्यखंड पदखंड कहते हैं हिंदी में, वही चीज ये अंग्रेजी में था प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन। ठीक है, ये चीज था ये बिहाइव के अंतर्गत। ठीक है ना, अब इसके अंतर्गत यानी कि मोमेंट के अंतर्गत ये सिर्फ चैप्टर है, सप्लीमेंट्री चैप्टर। ठीक है ना, द लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट है, देन द एडवेंचर ऑफ टोटो, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। उसके बाद क्या ईश्वरन द स्टोरी टेलर, क्या है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। उसके बाद है द किंगडम ऑफ फूल्स, फिर है द हैप्पी प्रिंस, फिर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा। ठीक है, जगह का नाम द लास्ट लीफ। ठीक है, उसके बाद है अ हाउस इज नॉट अ होम, हाउस तो है मगर होम नहीं है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द बेगर, है ना। यहाँ तक आपका क्या ये 9th का
सिलेबस है वो भी बुक से, ठीक है ना। और ग्रामर सेक्शन में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम पहले सिलेबस में दे चुके थे कौन कौन सा चैप्टर है, उसी के हिसाब से मोमेंट चैप्टर के अनुसार मोमेंट बुक से सप्लीमेंट्री जो बुक है उस मोमेंट बुक से चैप्टर 1 का जो लॉस्ट चाइल्ड है लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन भी देंगे, मगर अभी उससे पहले क्या है कि मेन पॉइंट्स कह लो या फिर नोट कह लो या फिर समरी राइटिंग कह लो। तो समरी पूरा बुक का पूरा चैप्टर का समझ में आ जाएगा, समरी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे क्या है दिस स्टोरी, यानी कि द लॉस्ट चाइल्ड जो है वह स्टोरी जो है वो किसके बारे में है, इज़ अबाउट अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे के विषय में है, ठीक है। हु जो कि इज़ गाइडेड बाय हिज पेरेंट्स टू द विलेज फेयर, जो कि गाइड किया जाता है, देखा जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा विलेज के फेयर में, मतलब एक गांव में फेयर लगा है, यानी कि मेला लगा है जिसमें कि माँ पिता और बच्चे तीनों ही जाते हैं मेले को घूमने में, ठीक है। और वहाँ पर देखा जाता है बच्चे को अपने पेरेंट्स के द्वारा ये मत करो वो मत करो, उसे मना किया जाता है, किस चीज़ के लिए कहा जाता है नहीं कहा जाता है, वो सब इस मेले में पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को कहा जा रहा है, ठीक है। अब कहता है द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, वो जो बच्चा जो है वो अट्रैक्टेड होता है, मतलब आकर्षित होता है। किसी भी छोटे भी बच्चे को ले लो तो वो छोटे बच्चे किसी भी मेला में जाएँ या बाज़ार जाएँ तो वो गुजारिश करते हैं अपने माता पिता से कि हमको वो लेना है वो लेना है। तो उसी तरह यहाँ बच्चा जो है अट्रैक्ट हुआ है, मतलब आकर्षित हुआ है मैनी थिंग्स की, और अलग अलग जो चीज़ है उसको उसके तरफ अपने आप को आकर्षित पाया है इन द फेयर, मेले में। लाइक टॉयज़, किस किस विषय में, तो टॉयज़ को ले लो, ड्रैगन फ्लाइज को ले लो, लिटिल इंसेक्ट्स को ले लो, एंड वॉर्म्स, मतलब ये सब चीज़ जो रास्ते में दिखा उसको उसके और वो आकर्षित हुआ जा रहा था। स्वीट्स है, फ्लावर्स है, बैलून्स है, etc, मतलब यह सब चीज़ की तरफ वो आकर्षित हो रहा था। थ्रिल्ड बाय, अब कहता है थ्रिल्ड बाय ऑल थिंग, मतलब यह सब चीज़ के लिए वो उत्तेजित हो रहा था, ठीक है। ही लैग्ड बिहाइंड हिज पेरेंट, मतलब वह सब चीज़ देखने के चक्कर में वे अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जा रहे थे, मतलब अपने पेरेंट्स से पीछे रह जा रहे थे यह सब चीज़ देखने के चक्कर में। और मतलब सभी वस्तुओं की ओर जैसे ही वो आकर्षित होता तो माता पिता तो आगे की ओर चले जाते, लेकिन वो बच्चा पीछे रह जाता देखने के चक्कर में। हिज पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली कैप्ट वॉच ओवर हिम, मतलब उसके माता पिता बराबर उस पर ध्यान रख रहे थे, ठीक है। ही वॉन्टेड टू ओन देम ऑल, वे बच्चा के बारे में ही उपयोग किया गया, वह चाहता है कि वो सब चीज़ को अपना लिया जाए, मतलब सब कोई को अपना, मतलब जो भी खरीदने योग्य हो वह सब चीज़ को वो खरीदना चाहता था। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था क्या, हिज प्ली, मतलब उसकी जो दलीलें हैं, मतलब उसकी जो ख्वाहिशें हैं, वुड नॉट बी हिडेड, उसे माना नहीं जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, मतलब वह जो भी चीज़ के लिए उसका जो भी रिक्वेस्ट है अपने माता पिता से वह सब चीज़ उसे ले नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब कहता है हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम ऑल एनीथिंग, मतलब उसके माता पिता पेरेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे खरीदने से वह सब चीज़ जो वो चाहता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ उसे खरीदना नहीं देना चाहते हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग, या उसे आभास था, पहले से पता था कि वह कुछ चीज़ ले नहीं देंगे, सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर का, बिना उत्तर का इंतजार किए हुए ही यानी कि वह बच्चा मूव्ड ऑन विद देम, वे मूव कर जाते थे उनके साथ, मतलब थोड़े पल के लिए देखते फिर आगे की ओर बढ़ जाते, ताकि वो उन्हें उस बच्चे को उसे पता था कि उसके माता पिता उसे वो खरीद कर नहीं देंगे जो भी वो चाहे, ठीक है। ही वॉज इमेंसली अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा, इमेंसली मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं बेहद, ठीक है ना, बेहद, मतलब वे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया बाया, किससे, तो अ राउंड अबाउट क्या होता है, वो जो चक्कर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, तारामाछी, ठीक है ना, तो वो हो गया इन फुल स्विंग, मतलब घूमने वाला जो वस्तु होता है, ये राउंड अबाउट घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला झूला, तो उसके और बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, यह इस बार बहुत ज़्यादा
कोशिश करता है अपने माता पिता को तंग करना या फिर बोलना या मनाना, बोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा है अपने माता पिता से, क्या, फॉर अ राइड, एक बार उस पर चढ़ने को वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है ना, बोल्ड वाला रिक्वेस्ट, ऑन द राउंड अबाउट, उस पर घूमने को। देयर वॉज नो रिप्लाई, मगर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, मतलब कोई वापसी जवाब नहीं आता है। When he turned, मतलब वो जो बच्चा, ही जो यहाँ प्रयोग हो रहा है बार बार, वो बच्चा के लिए ही हो रहा है, ठीक है, वह बच्चा जो है जब घूमता है राउंड द राउंड, जब वो घूमता है, ही कुड नॉट फाइंड देम, मतलब वे अब अपने माता पिता को नहीं पाते हैं, ठीक है, वह बच्चा जैसे ही घूमता है तैसे ही नहीं पाता है अपने माता पिता को, एनीवेयर, किधर भी, उधर किधर भी अपने माता पिता को नहीं पाता है, ठीक है। अब बोल रहा है पैनिक स्ट्रिकन, देखो यहाँ से चैप्टर को थोड़ा अति किया, 2-4 लाइन छोड़ा है, क्या बोला, पैनिक स्ट्रिकन, मतलब एक दुखद पीड़ा वाला बात, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाने वाली बात आता है। पैनिक स्ट्रिकन, ही रन्स हियर एंड देयर, मतलब दुख से, इस दुख से कि मतलब बहुत उसको पीड़ा हो रहा है, और इसी चक्कर में वो इधर और उधर क्या करता है, दौड़ता फिरता है, ठीक है। इन सर्च, क्या करने के लिए, इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर दौड़ता। तो वो जो बच्चा है इन रियल फिर, मतलब वो डर से, मतलब रियल वाला जो डर होता है उसके अंदर में वो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। मदर फादर, मतलब अपने मम्मी और पापा को ढूंढने लगा, इधर उधर बिखरने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा और अपने माँ और पिता को ढूंढने लगा। ही रियलाइजेज, उसे फील हो गया था, इतना महसूस हो गया था, दैट ही इज लॉस्ट, वे जो है वह अब खो चुका है, ठीक है ना, ये उसको आभास हो गया। और अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, जो चैप्टर का नाम भी है द लॉस्ट चाइल्ड, इसी पॉइंट से लिया गया है, ठीक है ना, बच्चा जो मेले में खोता है, और उसी पॉइंट को यहाँ पर चैप्टर का हेडिंग बताया गया, ठीक है ना, ही इज लॉस्ट, और वो बच्चे को अभी आभास हो गया कि मैं खो चुका हूँ। ही फील्स एब्सोल्युटली डिसोलेटेड, क्या बोला गया, उसे पूरी तरह से ज्ञात हो गया कि वो अब अलग हो गया है, किससे, तो अपने माता और पिता से। अ काइंड हार्टेड मैन, अब यहाँ पर बात आती है जब वो डिसोलेटेड हो जाता है, जब वो अलग हो जाता है अपने माता पिता से और रोता फिरता है इधर उधर, तब जो है एक अच्छे से आदमी क्या करते हैं कि मैन पिक्स हिम, मतलब वो उसे उठा लेता है, ठीक है ना, मतलब वो उसे अपना लेता है वो बच्चा को, हिम इन हिज आर्म्स, अपने गोदी में उठा लेते हैं, ठीक है ना, एंड ट्राइज टू कंसोल हिम, और उसे मनाने को कोशिश करते हैं। वो काइंड हार्टेड पर्सन जो है वो उस बच्चे को रोता देख, बिलखता देख उसे कोशिश करते हैं कि चुप करा दे, ठीक है ना। द पर्सन ऑफर्स हिम, वो काइंड हार्टेड मैन जो है वो ऑफर भी करता है, मतलब उसे प्रोवाइड करने का कुछ प्रयास भी करता है, क्या, तो हिम ऑल दोज थिंग्स, वह सभी चीज़ें विच ही वांटेड अर्लियर, जो सब चीज़ वो पहले चाह रहा था खरीदने को, वो सब चीज़ अभी वो काइंड हार्टेड पर्सन उसे प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। अब बोलता है बट, लेकिन, बट नाउ, लेकिन अभी जो है बच्चा जो है, चाइल्ड डज नॉट वांट एनीथिंग, लेकिन अभी जो बच्चा है वो कुछ नहीं लेना चाहता, जो पहले लेना चाहता था मगर अभी वो कुछ नहीं लेना चाहता था, और ही जस्ट सॉफ्ट, और वह बस सिसकता जाता, मन ही मन रोता जाता, सुसकता जाता, और कहता सिर्फ और सिर्फ आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, बस यही बात बार बार कहते जाता। वो काइंड हार्टेड पर्सन वो कुछ भी देने को तैयार होते, मगर ये वो सब चीज़ को नेगलेक्ट कर देता, नज़रअंदाज कर देता, और सिर्फ यही बोलता कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, ठीक है। और इसीलिए इस बात पे कहा भी जा सकता है कि बच्चे के लिए, कोई भी बच्चे के लिए समान वस्तुएं या कोई भी अलग चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं रखता है वो उसके माता पिता। अगर माँ बाप साथ में हो तो सारे काम हो सकते हैं, और सारी खुशियाँ अगर नहीं भी मिले तब भी खुश हो जाते हैं, और इसी प्रकार यह स्टोरी खत्म होता है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द भी मिले होंगे बच्चों को, जो कि इस प्रकार हम बता दिए हैं, ठीक है। अबाउट मतलब होता है के बारे में, हालांकि ये मैं समझाया हूँ पहले भी, लेकिन तब भी कुछ शब्द रह जाते हैं जो कि नहीं समझ में आते थे। अबाउट मतलब के बारे में, हु मतलब यहाँ पर जो का उपयोग होगा, ठीक है, हालांकि हु मतलब कौन होता है, लेकिन इस लाइन को जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्टिंग का काम कर रहा है, तो हु मतलब यहाँ पर जो होगा, ठीक है। फेयर मतलब तो जानते ही मेला, टॉय मतलब खिलौने, ढेर सारा प्रकार का खिलौना, ठीक है। लिटिल इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा, वर्म हो गया इसमें, ठीक है। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, फ्लावर्स तो जानते ही होंगे। पेरेंट्स मतलब माता पिता, यहाँ से थ्रिल मतलब होता है उत्तेजित होना, किसी के प्रति आकर्षित होना,
ठीक है। और फिर ऑन मतलब होता है अपनाना, अपना बनाना, है ना, अपना बनाना। उसके बाद है उसके बाद है ये बता दिए प्लीज। प्लीज यहाँ उपयोग होगा दलील, मतलब उसके द्वारा किया गया जो रिक्वेस्ट जो था वो प्लीज के रूप में होगा, ठीक है। उसके बाद हीडेड मतलब होगा, ठीक है, हीडेड मतलब कोई भी चीज जो रिक्वेस्ट किया वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा मानने के लिए। रिफ्यूज मतलब मना कर देना, मना करना या कर देना। और ट्रैक्टर मतलब आकर्षित, राउंड अबाउट मतलब जो चक्कर लगाने वाला, और स्विंग मतलब झूला। टोटल मिला के अगर बोला जाए तो तारामाछी। पैनिक स्ट्रिकन मतलब हो जाएगा अंदर से जो घबराहट उत्पन्न होता है वो घबराहट। कंसोल मतलब होता है मनाना, ठीक है। आर्म्स बाहों में लेना या फिर गोद में लेना। थिंग्स मतलब वस्तुएं। और कुछ कुछ वर्ड था इमेंसली, इमेंसली मतलब बेहद। अर्लियर मतलब पहले। डिसोनेटेड मतलब अलग थलग। और शॉप मतलब सिसकना या सुसकना, जो भी बोल सकते हैं। और भी इससे अलग और भी डाउट हो रहा है इसमें, और भी कोई शब्द जो आपको कठिन लगे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट में, और हम वापसी जवाब देंगे। Thanks for watching this video. Keep support, do subscribe, do like button and share with your friend. Thanks.